तो आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित पढ़ने वाले हैं। 3.3 का क्वेश्चन में पहला है, उसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सॉल्व करना है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि 3.2 में पढ़ चुके हैं, तो अब विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे हम एक्स वाले को चाहे वाई वाले को बराबर करते हैं। तो चलिए हम एक्स को बराबर करते हैं। समीकरण 1 में कितने का, 2 का, एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, यानी जो समीकरण 2 को x का गुणांक होगा 1 में कर देंगे गुणा समीकरण में, या जो x का गुणांक समीकरण 1 में होगा उसमें 2 में कर देंगे। 2 का गुणा करते हैं, 2x 2y 2 पंचे 10, फिर 1 का करेंगे, 1 के 2, 1 का 3 तो 3 आ जाएगा, 1 का 4 तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर। ठीक है, फिर यहाँ से ये चिन्ह चेंज हो जाएगा घटाने पर लिखने पर। ये प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 3 2 5 वाई, 10 में 4 घटेगा कितना बचेगा 6, तो वाई बराबर 6/5। ये वाई का मान आ चुका है। वाई का मान का आगे समीकरण 1 या 2 कहीं रख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x हुआ, y का मान कितना 6/5, ये 5 था अपने पास, 5 है, प्लस को उस पर कैंसिल हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू कितना बचा, तो यहाँ बचेगा 19/5, अतः अभीष्ट हल x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है 6/5। ये पहला हो चुका है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें भी हम x और y को बराबर कर देते हैं, सॉरी x वालों को बराबर कर देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 में कितने का, 2 का, एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, चलिए 2 का गुणा करते पूरे में, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8y, 2 दहां कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह 3 का करते 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ क्या लिख देंगे घटाने पर। प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है, प्लस का, ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। ये 8 और 6 दोनों प्लस के हो गए तो जुड़ के हो जाएंगे 14y, यहाँ 20 में 6 घटेगा तो 14 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 14, गुणे से कहाँ चला जाएगा बटे में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 2 कहीं रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था 3x 4y बराबर 10 था। तो चलिए रखते हैं 3x है, 4 गुणे y का मान 1 आया है, ये था 3x, 4 एकम 4 बराबर 10 आ जाएगा। 3x बराबर प्लस का 4 माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 6, x बराबर 6, गुणे से 3 कहाँ चलेगा बटे में, 3 दूना 6 आ जाएगा। अतः अभीष्ट x बराबर 2 आ गया है, y बराबर 1 आ गया। ये भी सॉल्व हो चुका है। लेते हैं पहले इनको वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं। 3x माइनस 5y, माइनस का 4 उस पर प्लस में, समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरह 9x है, प्लस का 2y माइनस में आएगा, बराबर कितना बचेगा 7, समीकरण 2 बोल देते हैं इसको। अब देखिए करते हैं गुणा, समीकरण 1 में कितने का 9 कर देते हैं, समीकरण 2 में कितने का 3 का कर देते हैं। समीकरण 1 में 9 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर,
9 का करते 9 3 27x, 9 बना 45y, 9 चौको 36 हो जाएगा। 3 9 27x, 3 दूनी 6y और यहाँ 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ माइनस घटाने पर लिख देंगे, वहाँ से माइनस, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का, घटाने पर ठीक चिन्ह चेंज किया इनको काटने के लिए, ठीक है। ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 39y, यहाँ से कितना बचेगा 5 और एक 15 बचेगा। y बराबर 15 है, गुणे से कहाँ चला जाएगा बटे में, कटेगा 3 से 3 बचे 15 हो जाए, 3 एक कम 3 3 9, तो कितना माइनस का 5 बटे 13 आ चुका है y का मान। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में ही रख सकते हैं, तो 1 में ही रखे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना था 3x माइनस 5y बराबर 4 था। 3x हुआ माइनस 5 गुणे y का मान माइनस 5 बटे 13 बराबर 4 है। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा देखिए, ये 3x है बराबर, सॉरी ये माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ से प्लस 25 बटे कितना था 13 था बराबर 4 है। 3x बराबर 4 माइनस प्लस कुछ पता चला जाएगा माइनस में, बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, लघुत्तम 13 आ जाएगा। 13 चौको 52, 13 से 13 काटा कितना बचा 25, कितना बचेगा 3x बराबर यहाँ से बचेगा 27 बटे 13, फिर 27 बटे 13 है, बटे गुणे से कहाँ जाएगा बटे में, 3 9 27, x बराबर 9 बटे 13 आ चुका है। अतः अभीष्ट हल आ जाएगा x का मान 9 बटे 13 और y का मान माइनस का 5 बटे 13, ये आ चुका है इसका भी आंसर। चौथा देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इनमें से एलसीएम 2 और 3 का 6 आएगा, 2 तिहाई 3 आएगा तो 3x आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 2 2 दूनी 4y बराबर माइनस 1 था। 3x प्लस का 4y बटे से उस पर गुणे जाएगा, 6 कम 6 समीकरण 1 बन जाएगा। ऐसे यहाँ बटे में 1 मान के 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ 3x 3 3 कटेगा तो y आ जाएगा इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये बटे से गुणे में जाएगा तो कितना 3 3 9, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 2 में देखिए, एक पक्ष पहले से बराबर दिख रहा है तो इसमें गुणा करने की जरूरत है, तो डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 हुआ 2 से दोनों को लिख लेंगे, 3x 4y बराबर माइनस 6 था, यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 9 है। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने दोनों प्लस का तो नहीं करते इसलिए चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 5y माइनस के 9 6 15 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का 15 गुणे से घटे में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 5 3 15, तो ये y का मान माइनस 3 आ चुका है। y का मान समीकरण 1 में देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना था 3x 4y बराबर माइनस 6 था, 3 हुआ 3x, y का मान कितना है माइनस का 3 है बराबर माइनस 6 था, तो माइनस का 12 आ जाएगा। फिर 3x माइनस 6 माइनस का 12 प्लस में चला जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस का 6, तो x बराबर 6 गुणे से बटे में चला जाएगा 3 दूनी 6। अतः अभीष्ट हल x बराबर 2 y बराबर माइनस का 3 आया है। ये पहले के चारों क्वेश्चन हो चुके हैं।